फ्रेंड्स, 25 मई को वट सावित्री अमावस्या का व्रत है और सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और अपने घर परिवार एवं पति के लिए सौभाग्य मांगती हैं और पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी कथा है। ऐसा कहते हैं कि मध्य देश के राजा की पुत्री का नाम सावित्री था। पुराने समय में लड़कियों को अपने वर को चुनने की स्वतंत्रता थी, तो सावित्री ने अपने पति के रूप में सत्यवान को चुना। उसी समय उनके दरबार में नारद मुनि आए। उन्होंने कहा कि राजा, आपकी बेटी ने ऐसे पति का वरण किया है या चुना है जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल है और उसके पिता का राज्य उसका शत्रुओं ने छीना हुआ है। वो वन में रहते हैं, उनके यहाँ कुछ भी नहीं है। वह जंगल से लकड़ियाँ काटता है और अपने परिवार के लिए उनको बेचकर धन लाता है और गुजारा करता है। अपने माता पिता के साथ जंगल में रहता है। आपकी पुत्री ने आपके राज्य की परंपरा के अनुकूल वर को नहीं चुना। ऐसा जानकर राजा ने सावित्री को बुलाया तो सावित्री ने कहा, हे पिता, वर को एक ही बार चुना जाता है और मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में वर्ण किया है। मैं अपने निर्णय को नहीं बदलूंगी। जो भी है वह हमारा भाग्य है। आप हमें उनके साथ विदा कर दें। राजा ने कहा, ठीक है, फिर जैसा आप कहते हैं। नारद जी को भी समझाया कि हमारी पुत्री का जैसा भाग्य वो उसको मिल रहा है। राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री सत्यवान के साथ रहने लगी और धीरे धीरे उसको याद था 1 साल की हमारे पति की उम्र है, वहाँ और कोई नहीं जानता था। तो उसने उनकी बहुत सेवा की और सदा उनके साथ रहती थी। जब वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते थे तब भी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि किस दिन हमारे पति के लिए धर्मराज आ जाए बुलावा लेकर के और उनको लेकर चले जाए। तो एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकले तो उन्होंने सावित्री से कहा कि मेरे सिर में इस समय दर्द हो रहा है। सावित्री ने कहा, फिर आप आंख बंद करके हमारी गोदी में सिर रख करके लेट जाइए और आराम करिए। वह उनको लेकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ गई। सत्यवान लेट गए, आंख बंद कर ली। उसी समय धर्मराज आए और उनके पति के प्राणों को लेकर चल पड़े। सावित्री ने कहा, धर्मराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी मेरे विवाह को सिर्फ 1 साल हुआ है और मैंने कोई सुख नहीं देखा अभी तक। मैं प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करती हूँ और यही कहती हूँ कि हमारे पति की लंबी उम्र दें। आप हमारे पति को लेकर जा रहे हैं। धर्मराज जी बोले कि हर व्यक्ति का लेखा जोखा जन्म का और मृत्यु का हमारे पास होता है। उसकी इतनी ही उम्र है, इसे मुझे लेकर जाना है। धर्मराज जैसे उनके पति के प्राणों को लेकर चले, सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ेंगी। धर्मराज बोले, हे पुत्री, उस नगरी में जहाँ मैं इनके प्राणों को लेकर जा रहा हूँ कोई भी शरीर के साथ प्रवेश नहीं कर सकता। तुम लौट जाओ। तुम वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो सावित्री ने कहा कि हमारे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। धर्मराज ने तथास्तु कह दिया और आगे चल पड़े। लेकिन सावित्री नहीं वापस लौटी, वह उनके पीछे पीछे चल रही थी। तो धर्मराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने कहा, बेटी, तुम फिर भी आ रही हो, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आप और वरदान दीजिए। मेरे सास ससुर की जो नेत्र ज्योति छिन गई है वो वापस मिल जाए। उन्होंने कहा, तथास्तु। फिर चल पड़े। सावित्री पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने कहा, अब आपको क्या चाहिए? मैं एक वरदान और दे सकता हूँ, आप मांगे, लेकिन मेरे पीछे मत आइए, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। सावित्री ने कहा, मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। धर्मराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु बोल दिया। तो सावित्री उनके पीछे पीछे फिर चल पड़ी। धर्मराज बोले, अब तो हमने आपको तीसरा वरदान भी दे दिया, अब मैं आपको और वरदान भी नहीं दे सकता, आप वापस जाइए। सावित्री बोली, हे धर्मराज, जरा विचार कीजिए। मैं भारतीय सनातन धर्म की महिला हूँ और इसमें पत्नी
अपने पति के बिना नहीं रह सकती और अपने पुत्रों को कैसे प्राप्त कर सकती है। मैं दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती। आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान दिया है। आप अपने वरदान को पूरा करें। सावित्री की ऐसी बातें सुनकर धर्मराज का सर चकराने लगा। वह बोले, अब तो मैं बातों में फंस गया। मैं ऐसे इसको वरदान दे दिया, अब मैं क्या करूं। उन्होंने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक अपने वरदान के वचन में बंध चुका हूँ। अब मुझे इसके पति के प्राणों को वापस लौटाना होगा, आप मुझे माफ करें। और उन्होंने सावित्री को उनके पति के प्राणों को सौंप दिया। कहा कि बेटी, अब तुम जाओ, उसी वटवृक्ष के नीचे जाओ, उसकी पूजा करना और भगवान का ध्यान करना। भगवान लक्ष्मी नारायण का वहां जाकर तुम ध्यान करना, वटवृक्ष की पूजा करना, तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिलेगा। सावित्री वापस चली आई। वटवृक्ष के नीचे उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, पूजा की और उनके पति राम राम कहते हुए उठ बैठे। पति को लेकर सावित्री अपने माता पिता यानी सास ससुर के पास आई और उन्होंने देखा कि उनकी नेत्र ज्योति वापस मिल गई है और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया है। उनका मंत्री आकर वापस उन्हें बुलाने आया कि राजन, राज्य में चलिए, हमारा राज्य अपना हो चुका है, शत्रुओं को हम सबने मिलकर हरा दिया है। सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ अपने राज्य में वापस लौट गई और बहुत सुख से रहने लगी। उसको 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई और वह चिरंजीवी हुए और बाद में वह अपने पति लोग को साथ गई पति को लेकर और आनंद के साथ भगवान के धाम को प्राप्त हुई। तो इस तरह से वट सावित्री की कथा है। जो भी सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह सावित्री की तरह सौभाग्यवती होती हैं और उनके अच्छे या सुपुत्रों की प्राप्ति होती है और उनका घर धन धान्य से भरा रहता है, किसी चीज की कमी नहीं रहती है और फिर वो भगवान की कृपा से पति लोग को प्राप्त होती हैं और अब पति के साथ सानंद निवास करती हैं गोलोक में। तो इस तरह से आप सब भी 25 मई को जो वट सावित्री व्रत है उसकी सौभाग्यशाली स्त्रियां पूजा करें और उसके वरदान को प्राप्त करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। जय माता की।